तो अब तक आपने देखा कैसे मैं दुबई आया, फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा, होटल, ये सब के बारे में बात की है मेरे पिछले वीडियो में। अब आगे दोस्तों एक अच्छी बात है, जैसे ही आप एमिरेट्स टावर के मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलोगे तो आपको म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर जाने के लिए आपको अंदर से ही एंट्री मिल जाएगी, जो आपको ले जाएगा यहाँ के फर्स्ट फ्लोर में। और यहाँ कोई भी बिना टिकट के फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को एक्सेस कर सकता है। देखिए मैं अभी फर्स्ट फ्लोर में हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर टिकटिंग काउंटर है और यहाँ पर एक रोबोटिक शो हो रहा है। वैसे आपने ये जो मशीन आपके सामने, ये जो रोबोट है, ये आपने, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो क्रिकेट में ये ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस और रील्स में। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। एक टॉरस, बेसिकली एक डोनट शेप का स्टेनलेस स्टील स्ट्रक्चर जो 77 मीटर्स ऊंचा है। बिल्डिंग पर अरेबिक कैलीग्राफी में शेख मोहम्मद बिन राशिद के कोट्स लिखे हुए हैं, जो विंडोज का काम भी करते हैं। इसको वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग का टाइटल मिला है। इसमें 7 अलग फ्लोर हैं जो डिफरेंट थीम्स एक्सप्लोर करती हैं, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, वेलबींग और स्पिरिचुअलिटी। इमर्सिव एक्सपीरियंस और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं जो आपको 2071 में ले जाती हैं। AI, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी का शानदार यूज़ किया गया है। एक स्पेशल OSS होप स्पेस स्टेशन सिमुलेशन भी है। इसका सस्टेनेबल डिज़ाइन है, लीड प्लैटिनम सर्टिफाइड है, बहुत इको फ्रेंडली बिल्डिंग है। 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करती है अपनी सोलर सिस्टम पैनल से। दोस्तों म्यूजियम में फ्री एंट्री नहीं है। स्टैंडर्ड टिकट प्राइस करीब 149 AED, 149 दिरहम से 195 दिरहम्स एक अडल्ट का, डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग। देखिए मैं यहाँ टिकट काउंटर के पास आया हूँ और अपेरेंटली दिसंबर 2 तक टिकट सोल्ड आउट है यहाँ पर। मैं ये डेफिनेटली करना चाहता था, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया था, बट कुछ कारण की वजह से नवंबर 30 तक मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा यहाँ पर आकर चेक कर लेते हैं, लेकिन बहुत लेट हो गई और टिकट्स अवेलेबल नहीं है। पुराने ज़माने के दुबई में ये जो टावर्स आप सामने देख रहे हो, एमिरेट्स टावर्स, जब बुर्ज खलीफा नहीं था तो दुबई में सबसे लंबे टावर्स यही थे, लंबे बिल्डिंग्स यही थे। और एमिरेट्स टावर्स के एकदम सामने आपको म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर 15 दिन पहले आप यहाँ पर टिकट रिजर्व करा के आए, अदरवाइज़ यू विल ऑल्सो एंड अप नॉट हैविंग अ टिकट अंदर जाने के लिए। देखिए यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है उसके अंदर और 5 अलग अलग फ्लोर्स है। हर एक फ्लोर में अलग अलग कॉन्सेप्ट में म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर बनाया गया है, जो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टिकट्स अवेलेबल है दिसंबर 6 के बाद की। अब मैं आया हूँ, आज नवंबर 24 है, मुझे कोई टिकट नहीं मिली। हाँ, स्किप द लाइन का एक ऑप्शन ज़रूर था, लेकिन 10,000 रुपीज़ में आ रही थी टिकट, मुझे इतना ज़्यादा वर्थ लगा नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको स्किप ही कर देता हूँ। अदरवाइज़ इसकी टिकट होती है 4200 इंडियन रुपीज़। अगर आप आएंगे तो डेफिनेटली 15 दिन पहले रिजर्व करा के आइए अगर आपको ऊपर जाना है। अदरवाइज़ आप फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। चलिए यहाँ से चलते हैं हम बुर्ज खलीफा दुबई मॉल के पास, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 स्टेशन के बाद आपको बुर्ज खलीफा स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से मेट्रो लूँगा और उसके बाद जाकर आपको दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा का एरिया की सैर कराते हैं। देखिए जैसे आप बुर्ज खलीफा के मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, ये बहुत ही फेमस लैंडमार्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो ये है दुबई मॉल लेकर जाएगा। करीब 3 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। इससे पहले बहुत बार जा चुका हूँ मैं यहाँ से। इस बार मुझे मालूम पड़ा है कि एक शटल जाती है दुबई मॉल के लिए, फ्री शटल है बेसिकली। सो जाकर देखते हैं, वो भी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मिलती है तो ठीक, वरना वापस यहीं से ऊपर आ जाऊंगा। उसी जगह से चलते हैं जो बहुत ही फेमस जगह है, जहां लोग थक जाते हैं दुबई मॉल पहुंचने के लिए। चलिए देखते हैं शटल हमें मिलती है या नहीं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेट में होता है वो ज़रूरी नहीं यहाँ पर भी आपको वही देखने के लिए मिले। फ्री शटल का तो मैंने सुना था, यहाँ आकर मालूम पड़ा कि कोई फ्री शटल बस नहीं, RTA बस वही पब्लिक बस
आपको यहाँ से दुबई मॉल तक पहुँचाएगी, जो वहाँ से वहाँ कहीं से मिलती है। जैसे आप मेट्रो के नीचे उतरते हो तो आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपको दुबई मॉल तक लेकर जाएगी। चलिए बस लेते हैं, पहुँचते हैं दुबई मॉल। टैप करना ना भूलें चढ़ते टाइम और उतरते टाइम भी, वरना आपको अच्छा खासा फ़ाइन लग सकता है। आधे घंटे से मैं बस में बैठा हूँ, अभी भी बस में ही हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो मेरे हिसाब से वो जो पहला ऑप्शन है 3 किलोमीटर पैदल चलते जाना, वही सही ऑप्शन है। अगर कोई सीनियर सिटीजन्स हैं जो चल नहीं सकते, उनके लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 45 मिनट्स तो लग ही जाएंगे आपको दुबई मॉल का स्टॉप आने के लिए। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुबई मॉल के एक एंट्रेंस के पास। आज सही मायने में पता चल गया दुबई मॉल कितना बड़ा है, क्योंकि 45 मिनट्स हम घूम ही रहे थे दुबई मॉल के आसपास। बोलते हैं लोग दुबई मॉल एक दिन में पूरा देख नहीं सकते, वाकई में सही कहते हैं। दुबई मॉल के मेन अट्रैक्शंस आपको दिखाते हुए चलता हूँ मैं एक एक करके। वैसे दुबई मॉल बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन आप अगर स्पेसिफिक एक लिस्ट बनाकर चलते हैं कि आपको दुबई मॉल में क्या क्या करना है, कौन से शॉप में जाना है, क्या ट्राई करना है, क्या खाना है और कौन से अट्रैक्शंस दुबई मॉल के अंदर जो है वो घूमने हैं, तो उसके हिसाब से तो आप आराम से दुबई मॉल एक दिन में आराम से कर सकते हो। देखिए यहाँ का पहला अट्रैक्शन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है, इसका नाम है दुबई डायनो। ये डायनासोर है, ये एक ऐसा डायनासोर है पूरे दुनिया में जो इंटैक्ट मिला। चलिए आपको मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी बता देता हूँ साथ साथ। 80 फीट लॉन्ग स्केलेटन है ये। तो ये इन्हें मिला था व्योमिंग में, व्योमिंग से दुबई लाया गया है। 2017 में मैं पहली बार जब आया था दुबई, तब भी मुझे देखने के लिए मिला था। यह है दुबई मॉल के अंदर आइस रिंग, जहाँ पर आप आइस स्केटिंग के मज़े ले सकते हो। और यह है यहाँ का थर्ड अट्रैक्शन, ह्यूमन वाटरफॉल। दोस्तों एक टिप देना चाहूँगा दुबई मॉल घूमने का। देखिए दुबई मॉल में टोटल मॉल की बात कर रहा हूँ मैं, पार्किंग फ्लोर्स के अलावा एक होगा लोअर ग्राउंड फ्लोर, दूसरा होगा ग्राउंड फ्लोर, तीसरा फर्स्ट फ्लोर और चौथा सेकंड फ्लोर। तो एक टिप ये होगी कि फ्लोर वाइज सारे जगह कवर करते हुए जाएंगे तो मोस्टली आप सारे अट्रैक्शन वैसे घूम सकते हो। ऐसा करिए, ग्राउंड फ्लोर आएंगे तो एक सर्कल लगाइए पूरे ग्राउंड फ्लोर का, तो मोस्टली आपको जितने भी जगह हैं वो सारे ग्राउंड फ्लोर के अंदर दिख जाएंगे। वैसे ही फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के नीचे का जो फ्लोर है, वहाँ जाकर आप दुबई मॉल से बाहर निकल सकते हो, जहाँ पर दुबई फाउंटेन और बुर्ज खलीफा आप देख सकते हो। 3 अट्रैक्शन मैंने आपको दिखाया, ह्यूमन वाटरफॉल, दुबई डायनो और आइस रिंग। ये तीनों जो अट्रैक्शंस हैं वो ग्राउंड फ्लोर में ही है। देखिए मैं चलते चलते आ गया हूँ एक और अट्रैक्शन के पास। ये है यहाँ का दुबई एक्वेरियम, ये भी ग्राउंड फ्लोर में ही है। एक जायंट एक्वेरियम जो आपको एक मॉल के अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के मछलियाँ रखी हुई हैं, शार्क है, स्टिंगरेज हैं, और इनफैक्ट आप इसके अंदर भी जाकर इसका एक टूर ले सकते हो। देखिए शार्क, स्टिंगरेज और भी कई किस्म की मछलियाँ। देखिए एक कैंडी का शोरूम आपको देखने के लिए मिलेगा, कैंडीलिशियस। बहुत ही इनोवेटिव कैंडीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए, ट्राई करने के लिए मिलेंगी। बहुत कलरफुल स्टोर है, आप खुद देख सकते हो। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों को भी लुभाएगा ये। देखिए चलते चलते आप पहुँचे हैं एक और जगह, ये फर्स्ट फ्लोर में आएगी। इसका नाम है चाइना टाउन। देखिए कितना खूबसूरत चाइना टाउन बना रखा है यहाँ पर।
तो यहाँ बहुत सारे चाइनीज़ ईटरीज और चाइनीज़ शॉप्स आपको मिलेंगी इस वाले सेक्शन में। देखिए पूरा का पूरा एरिया डेडिकेट कर दिया है चाइना टाउन के लिए। आपको जितनी भी यहाँ शॉप्स दिखाई दे रही हैं वो सारे चाइनीज़ क्यूजीन और चाइनीज़ शॉप्स हैं। अभी चलते हैं दुबई मॉल के फूड कोर्ट के अंदर, जाकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखिए आप पहुंचे हैं यहाँ के फूड कोर्ट के पास। यहाँ से सारे खाने के आउटलेट्स शुरू हो जाते हैं, KFC, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट। और मैं आया हूँ स्पेसिफिकली खाने अलबेक, क्योंकि अलबेक सिर्फ सऊदी अरेबिया में था। इसी साल इन्होंने दुबई में भी इनका एक आउटलेट ओपन किया है। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है अलबेक खाने वालों की। तो मैंने लिया एक बिग बेक। देखिए ऐसा कुछ है, अमेजिंग। करीब 3 साल हो चुके थे मुझे उम्रा गए हुए, तो 3 साल के बाद फिर से अलबेक ट्राई करने का मौका मिला यहाँ दुबई मॉल में। तो जिन लोगों को भी अलबेक पसंद है, अलबेक की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, उन लोगों को बहुत पसंद आएगा अलबेक। तो बिग बेक बहुत बड़ा है, आराम से आज मेरा डिनर हो गया इसमें। तो चलिए दुबई मॉल आएंगे, जिसको भी अलबेक पसंद है, गुड न्यूज़ अलबेक दुबई मॉल में भी है, तो आप ट्राई कर सकते हो।